Hello, my dear and lovely students. Good morning, everybody. I hope all of you will be fit and fine and doing very well in your education. Dear students, let's start the new exercise, and it's the last exercise of our derivative. So, what we have to find out in this exercise? समझिए बेटा, d square y upon में dx square. इसका मतलब क्या है पहले उसको समझ लो. इसको हम सेकंड डेरिवेटिव भी कहते हैं. सेकंड डेरिवेटिव भी कहते हैं. इसको आप ये भी लिख सकते हैं. तीनों के तीनों लिख सकते हैं. इसका मतलब ये है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने कर दिया उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दो. ज्यादा सोचो मत, केवल इतनी चीज दिमाग करो, जिसका डेरिवेटिव कर दिया उसका दोबारा डेरिवेटिव करो, वो होगा आपका क्या भैया, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव. आइए क्या दिया है क्वेश्चन देखिए. y इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस में 10x और कहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर. अच्छा, कई बच्चे गड़बड़ और करते हैं बेटा, ध्यान रखिए. वो क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी का स्क्वायर एक्स. ना भाई, 100% गलत है. 1-2% नहीं, 100% गलत है. कभी मत करना. नीचे एक्स का स्क्वायर होता है बस. आओ जी, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालू, पहला डेरिवेटिव एक्स की 3 का किया, 3 पावर आगे एक्स की पावर 2 प्लस में 10x का किया सेक स्क्वायर एक्स. हो गया जी दोनों का डेरिवेटिव. अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर. क्या हो गया जी, 2 पावर आ गई, 3 2 6, एक्स की पावर 2 में से 1 कम हुई तो 1 बच गई, प्लस सबसे पहले स्नाइपर लेके बेटा इसका डेरिवेटिव करो. 2 पावर आगे आ गई सेक एक्स, एक पावर बचेगी, 2 में सेक गई. तो अब समझो पावर का डेरिवेटिव हुआ है, सेक का नहीं हुआ. सर सेक का हो गया सेक एक्स, साथ में 10x. गुड. और इनटू में x का 1, कोई जरूरत नहीं है 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे सेम रहेगा. यानी कि साहब सेकंड डेरिवेटिव जो हमारे पास आ गया, क्या आ गया चेक करना, 6x प्लस में 2, दोनों का मल्टीपल किया, सेकंड टू सेक बोले तो सेक स्क्वायर एक्स, सेट में 10x. और ये होगा बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर. और ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 35. ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 35. ये आपका आंसर होगा बेटा. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 36 देखिए. ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल का जैसा एग्जाम्पल है बेटा. देखना क्या दिया, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स. ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना जी. और आपको प्रूव ये करना है कि सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में y करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा. ऐसा प्रूव करके आपको दिखाना है. चलो जी, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स. क्या आ गया बेटा, a इंटू में साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस में b इंटू में कोस का माइनस साइन एक्स. और समझिए बेटा, अगर इस माइनस को इस प्लस से मल्टीपल करेंगे तो क्या मैं यहां पे माइनस लिख दूं? बिल्कुल लिख दो साहब, प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस. अब जी इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर. क्या आ गया जी, कोस का सम माइनस साइन एक्स. बहुत बढ़िया भाई, माइनस साइन का सब कोस एक्स. ये आ गया जी आपका सेकंड डेरिवेटिव. अब चाहिए क्या आपको कि सेकंड डेरिवेटिव अगर इसके अंदर ऐड करें y तो वो 0 होना चाहिए साहब. ये चाहिए. सेकंड डेरिवेटिव को पहले रखो, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस में y की जगह y की वैल्यू रखो बेटा ए साइन एक्स और प्लस में बी कोस एक्स इक्वल टू क्या चाहिए भैया, 0. समझो जी, माइनस ए साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 0, माइनस बी कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 0. 0 इज इक्वल टू 0. क्या होगा बेटा, लास्ट एंड फाइनल आंसर. लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी. नेक्स्ट देखो बेटा क्या दिया आपको, अगला क्वेश्चन देखिए.
हाँ जी, क्या दिया हुआ है हमें? इसने कहा भाई y इज इक्वल टू 3e⁴x, बहुत बढ़िया, प्लस में 2e⁴3x, बहुत ही गजब भाई, अच्छा दिया है। अब आपको प्रूव क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव -5 फर्स्ट डेरिवेटिव और प्लस में 6y इज इक्वल टू 0, ये चाहिए भाई। चलो देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो बेटा, dy/dx निकाला, सब 3 कांस्टेंट था एज इट इज। ई का डेरिवेटिव मैंने तुम्हें बताया था ई की x ही होता है, ई का डेरिवेटिव हो गया जी 2x का, इंटू में 2 होता है सब, प्लस में 2 कांस्टेंट है सब एज इट इज, क्योंकि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है ना, अकेला कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। ई का डेरिवेटिव ई की 3x, सब ई का तो हो गया, 3x का नहीं हुआ, इंटू में 3, चेक करियो बेटा, dy/dx क्या आ गया भाई, 3 2 जा 6 e⁴2x, 3 2 जा 6 e⁴3x, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। सेकंड डेरिवेटिव निकालो जी, d²y/dx², क्या आएगा 6, वेरिएबल कांस्टेंट था वेरिएबल के साथ एज इट इज, ई का e⁴2x, 2x का इंटू में 2, प्लस 6 ई का e⁴3x, 3x का इंटू में 3, चेक करिए बेटा, d²y/dx², 6 2 जा 12 e⁴2x, प्लस 6 3 जा 18 e⁴3x। अब आप चेक करिए आपको क्या चाहिए, ये चीज चाहिए साहब, देखते हैं भाई क्या होता है। सेकंड डेरिवेटिव ये लिखो बेटा एज इट इज, कितना आ गया 12 e⁴2x प्लस 18 e⁴3x माइनस 5 इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव, ये बैठा सर, ये बैठा साहब, कितना है भाई 6 e⁴2x, 6 e⁴3x प्लस 6 इंटू में y, ये रहा साहब, लिखो 3 e⁴2x प्लस में 2 e⁴3x इज इक्वल टू चाहिए जी 0। देखिए बेटा क्या आ गया, 12 e⁴2x, 18 e⁴3x माइनस 6 5 जा 30 e⁴2x प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस प्लस बोले तो माइनस 6 5 जा 30 e⁴3x प्लस 6 3 जा 18 e⁴2x प्लस 6 2 जा 18 6 2 जा 12 नॉट 18, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, 12 e⁴3x इज इक्वल टू क्या चाहिए भैया 0 चाहिए। चेक करिए भाई, 12 e⁴2x में 18 e⁴2x ऐड किया 30 e⁴2x, 18 e⁴3x में 12 e⁴2x ऐड किया प्लस में 30 e⁴3x माइनस 30 e⁴2x माइनस 30 e⁴3x इक्वल टू क्या चाहिए बेटा 0। थोड़ा ध्यान दो, 30 e⁴2x प्लस का 30 e⁴2x माइनस का, 30 e⁴3x प्लस का 30 e⁴3x माइनस का, मतलब सब कैंसिल आउट, क्या हो गया जी 0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यही तो चाहिए था भाई, आपको प्रूव ही तो यही करना था ना, इट इज द प्रूफ। ये था बेटा आपका एग्जांपल नंबर 37, याद रखना एग्जांपल नंबर 37। नेक्स्ट 38 पे आइए, एग्जांपल में क्या दिया हुआ है हमें, चेक करो बेटा। अरे भाई सेकंड डेरिवेटिव का मतलब तो समझ लो, डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव कर दो जी, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको। क्या दिया है देखना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, बहुत बढ़िया दिया हुआ है भाई, प्रूव करना है 1 माइनस, अच्छा जी x², ठीक है जी, सेकंड डेरिवेटिव ओके माइनस x इनटू में फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 चाहिए बेटा। आओ भाई फर्स्ट डेरिवेटिव पे आओ, dy/dx, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x²,
एक्स का 1 नहीं लिखा साहब, छोड़ दिया। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। पहले तो एक काम करो ना यार, बाद में निकालना सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव कोई प्रॉपर रूप लिखो ना, क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आगे जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बेटा नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, पावर होगी जी नेगेटिव, तो माइनस का लिखो, और रूट है तो 1/2 पावर रहेगी। अब समझो जी, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर को आगे लेके आओ, -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, -1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, आ गया जी -2 और -1 -3/2। लिखो बेटा -3/2। किसका डेरिवेटिव हुआ, केवल पावर का, अंदर वाले फंक्शन का इनटू में करो ना यार, किसका 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, मतलब क्या हो गया बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी -2x, आगे माइनस भी थी, दोनों मिलके प्लस 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 गया, ये आ गया जी x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब यहां पर आओ, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लो, ले लिया जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव लो, लिखो जी x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस x लो जी, उसका मल्टीपल करो फर्स्ट डेरिवेटिव से, क्या आया था भाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहिए साहब आपको 0, ऐसा प्रूव करना है। देखिए बेटा, अगर 1 पावर से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अरे भाई दोनों बेस सेम है, आपस में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया जी, 3 माइनस 1 बोले तो 1/2, 3 माइनस 2 बोले तो 1/2। चेक करो बेटा, x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 चाहिए भाई। अब समझो जी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों को कैंसिल आउट किया, 0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आगे बढ़िए बेटा, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 38। अब आओ जी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस के ऊपर, चलो जी देखते हैं। हाँ साहब, क्या दिया है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 2 1 to 10 x की 2 प्लस 3x प्लस में 2, ये दिया हुआ है बेटा। कहा है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव, हमने एक बार इसको y मान लिया यार, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो जी y का, हो गया जी 2x प्लस में 3, 2 पावर आगे गई 3x का 3 जी। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे बेटा, 2x का डेरिवेटिव बोले तो 2, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश्ड, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्या दिया हुआ आपको, x की पावर 20 दी है जी, निकालो जी सेकंड डेरिवेटिव, घबराना नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 20 पावर आगे, x की पावर 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 19, फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड निकालियो बेटा, 19 पावर आगे, 29 जा 380, x की पावर 19 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 18, फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट x cos x, क्वेश्चन नंबर 3, आइए बेटा y माना, y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, देखो जो ये क्वेश्चन देखोगे ना, एक चीज पाओगे, क्या सब u डॉट v दिया हुआ है, दो चीज की मल्टीप्लीकेशन है। पहले u का डेरिवेटिव, x का आ गया जी 1, v एज इट इज, cos x एज इट इज, प्लस में v का डेरिवेटिव cos का सब माइनस साइन x, इनटू में u एज इट इज, x एज इट इज, यानी कि साहब y का डेरिवेटिव आ गया cos x माइनस में x साइन x, फर्स्ट डेरिवेटिव आया बेटा। सेकंड के ऊपर चलो जी, हाँ जी, cos का माइनस साइन x माइनस इंटू ये u, ये v, u डॉट v वाला फॉर्मूला दोबारा से, u का डेरिवेटिव x का 1, v एज इट इज, साइन x एज इट इज, प्लस v का डेरिवेटिव साइन का cos x,
इनटू में u एज इट इज, x एज इट इज। चेक करिए बेटा क्या आएगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, साइन x ओके, प्लस साइन x ओके, प्लस x कोस x, गुड। चेक करिए बेटा, y का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू आ गया माइनस इंटू 2 साइन x और प्लस में x कोस x, और यही आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा भाई। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ भाई, log x, और बोला जी इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो। हमने कहा बिल्कुल निकालेंगे साहब, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो बेटा। log x का डेरिवेटिव जी 1/x, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, याद होगा ना 1/x का, अरे बताया था यार, -1/x स्क्वायर। सर नहीं है सर, याद करके दिखाओ। अब क्या दिया है पहले देखो, y का डेरिवेटिव दिया हुआ है जी, इसको ऊपर लेके गए x की पावर -1, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन बिना ऊपर के नहीं होगा, हमेशा ऊपर लेके जाओ, नीचे रखो ही मत। हाँ जी, सेकंड डेरिवेटिव लो, सबसे पहले पावर आगे -1 आगे, x की पावर -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट की, सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी माइनस x की पावर -2, क्यों भाई -1 -2। अब जी इस पावर को पॉजिटिव करना है, नीचे ले जाओ, -1/x स्क्वायर, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यही तो निकालना था, यही तो प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है भाई, चेक करना। क्वेश्चन नंबर 5, x3 ओके, log x, बहुत बढ़िया, ये फंक्शन दिया है, x3 log x फंक्शन दिया है, वही पूछा जी सेकंड डेरिवेटिव निकालो। निकालो जी, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, सब u है सब v है, u का डेरिवेटिव 3 पावर आगे x की पावर 2, v एज इट इज log x एज इट इज, प्लस में v का डेरिवेटिव log x का 1/x इंटू में u एज इट इज x की पावर 3 एज इट इज। क्या हो गया भाई, चेक करो, y का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी 3x स्क्वायर log x, बहुत बढ़िया, प्लस में इससे डिवाइड किया जी x स्क्वायर, बन गया जी x स्क्वायर। देखो बेटा, y का डेरिवेटिव आ गया जी, दोनों में x स्क्वायर कॉमन ले लिया साहब, कितना बच गया 3 log x प्लस में 1, ठीक है ना, समझो। अब ये u है साहब, ये पूरा का पूरा v है साहब, तो y का सेकंड डेरिवेटिव आ गया, u का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, 2 पावर आ गया x, v एज इट इज 3 log x प्लस में 1, प्लस v का डेरिवेटिव इसका करो जी 3 एज इट इज, log x का 1/x प्लस में 1 का 0, तो अगर किसी चीज में 0 ऐड करेंगे सेम टू सेम तो रहेगा यार, u एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज, यानी कि y का सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी 3 2 जा 6x log x ओके, प्लस में 2x, प्लस में x से डिवाइड किया जी x 3x, यानी कि साहब सेकंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 6 log x, साथ में x भी था भाई, प्लस में 3x और 2x 5x, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स। और कुछ करना ही नहीं है भाई, आगे बढ़ो। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़िए, क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है जी e की x साइन 5x, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। सुनिए बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ध्यान दो, ये u है जी, ये v है जी, u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाओ, u का डेरिवेटिव e की x का डेरिवेटिव e की x, सर पावर का करो जी x का 1 नहीं लिखते बेटा, नहीं लिखते, v एज इट इज साइन 5x एज इट इज, प्लस में v का डेरिवेटिव करो जी साइन का, cos कितना भाई साहब 5x का इंटू में 5, अरे भाई पहले साइन का किया cos, 5x बचा 5x का 5, इंटू में u एज इट इज e की पावर x एज इट इज,
दिमाग लगाना बेटा। y का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी, e की x है, e की x कॉमन ले लिया, साइन 5x प्लस में 5 कोस 5x, शाबाश, गुड, सो नाइस। अब चाहिए जी सेकंड डेरिवेटिव, क्या होगा भैया, सब u का डेरिवेटिव, ये u है सब, ये पूरा v है, u का डेरिवेटिव e की x का e की x ही होता है, v एज इट इज साइन 5x, साइन 5x 5 कोस 5x, ओके, प्लस v का डेरिवेटिव साइन का, सब कोस कितना 5x, किसका डेरिवेटिव हुआ, साइन का, 5 का तो नहीं हुआ ना, इनटू में 5 एज इट इज, समझो भैया, साइन का कोस 5x बचा जी, 5x का 5 एज इट इज, प्लस कोस का, सब माइनस साइन आना है तो प्लस माइनस माइनस साइन 5x, किसका हुआ, कोस का, 5x का सब इंटू में 5 आना है, 5 पहले है, 5 5 25, साथ में u एज इट इज, e की पावर x एज इट इज। एक काम करो बेटा, सुन लो, e की x e की x, e की x कॉमन ले लो, कितना बच गया, साइन 5x 5 कोस 5x प्लस में 5 कोस 5x माइनस 25 साइन 5x, अरे यही तो होगा यार भाई, चेक करिए, सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी, e की x इंटू में 10 कोस 5x, इसमें से यह सब्ट्रैक्ट हुआ 24 साइन 5x, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं है भाई। नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट के अंदर देखना समझना, फिर आंसर करेंगे इसका, क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया है भाई हमें। देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया भाई, वो दिया है जी हमारे पास e की पावर 6x, ओके, इंटू में कोस 3x, ठीक है जी, e की पावर 6x इंटू में कोस 3x, वही सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। देखिए बेटा, y माना फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सब u डॉट v, u का डेरिवेटिव करो जी, e का 6x, 6x का इंटू में 6, v एज इट इज cos 3x एज इट इज, प्लस में v का डेरिवेटिव करो जी, v कौन है, cos, cos का क्या है जी, माइनस साइन 3x, और 3x का इंटू में 3, और साथ में भाई u एज इट इज, e की 6x एज इट इज, दिमाग लगाइए बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी, e की 6x, e की 6x कॉमन ले लिया जी, e की पावर 6x, क्या बच गया 6 कोस 3x माइनस में 3 साइन 3x, बहुत बढ़िया भाई, फिर से समझ लो, e की 6x बाहर आया, 6 इंटू में कोस 3x, e की 6x बाहर आया, माइनस 3 इंटू में साइन x, चेक करिए बेटा, सेकंड डेरिवेटिव, सब ये u है, ये v है, u का डेरिवेटिव e की 6x का e की 6x इंटू में, भाई ये तो e का हुआ ना 6x का, इंटू में 6 एज इट इज, v एज इट इज 6 कोस 3x 3 साइन 3x, गजब भाई गजब, प्लस v का डेरिवेटिव, सब कोस का माइनस साइन, कितना भैया 3x, और समझो कोस का हुआ ना 3x का मल्टीपल में, 3x का 3, 6 को 3 से मल्टीपल किया 18, माइनस साइन का, सबसे पहले साइन का कोस, कितना भैया 3x, 3x का 3 जो इस 3 से मल्टीपल होगा तो 9, इंटू में u एज इट इज, e की पावर 6x एज इट इज, चेक करो बेटा, अंदर मल्टीपल किया जी, 36 e की 6x, 6 6 या 36 e की 6x कोस 3x, माइनस 6 3 जा 18
ई की 6x साइन 3x माइनस, मल्टीपल करना बेटा, 18 ई की 6x साइन 3x माइनस 9 ई की 6x कोस 3x। चेक करिए बेटा, ये दोनों लाइक टर्म है। 36 में से 9 गया 27, ई की 6x कोस 3x माइनस 18 माइनस 36 ई की 6x साइन 3x। और ये क्या होगा बेटा, लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स। और कुछ करना ही नहीं है भाई, ज्यादा झंझट में पढ़ना ही नहीं है, आपका आंसर लो, एंजॉय करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, आइए बेटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 है साहब, क्या है आपके पास, tan इनवर्स x। ठीक है जी, ठीक है। आइए बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। थोड़ी देर पहले ही बताया ना, नीचे डेरिवेटिव नहीं करेगा, ऊपर चाहिए इसको, ठीक है जी। सेकंड डेरिवेटिव लो जी, -1 पावर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया -2, पावर का डेरिवेटिव हुआ जी, छोड़ दो इसका करो, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब y का सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी -2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया भाई, लोग, ठीक है जी, इनटू में लोग x, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, ये हमारे पास दिया हुआ है। समझो बेटा क्या करेंगे जी, फर्स्ट डेरिवेटिव, सबसे पहले लोग के पास गए, बोल भाई, बोलता है जी 1/, जो मेरे आगे लिखा हुआ वो लिख दो, डेरिवेटिव हो गया, भूल गए हम, हमारा एक ही काम है, एक बार डेरिवेटिव करो भूल जाओ। फिर से गए लोग के पास, नोबला जी 1/, लिख दो जी नीचे जो भी है, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया x log x की पावर -1, मैंने आपको बताया था नीचे डेरिवेटिव नहीं होता, ऊपर लेके गए पावर नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करो जी, सबसे पहले पावर को आगे लेके आओ, x log x की पावर -2, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया -2, ठीक है, पावर का डेरिवेटिव हो गया। यहां साहब u डॉट v लगाओ, u का डेरिवेटिव x का 1, v एज इट इज log x एज इट इज, प्लस v का डेरिवेटिव log x का 1/x, u एज इट इज x एज इट इज। चेक करिए बेटा, x से x गया, क्या आ गया भाई, log x प्लस में 1, इसके आगे माइनस, अपॉन में ये नेगेटिव पावर नीचे ले जाओ, x log x की पावर -2 नीचे लेके गए +2, इट्स कॉल्ड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, माइनस log x प्लस 1 अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, और ये होगा बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भाई, क्या कहा भाई, साइन log x, हाँ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन का कोस log x एज इट इज, पहले साइन का किया log x एज इट इज, इनटू में log x का 1/x प्लस इनटू में x का 1, लिखो चाहे मत लिखो, 1 से मल्टीपल करेंगे सेम रहेगा। कहने का मतलब बेटा ये आ गया आपके पास सेकंड डेरिवेटिव, अगर आपको लेना है ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, u अपॉन v है, u का डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन log x,
ये तो कोस का हुआ ना, log x का 1 by x, x का 1, v एज इट इज, x एज इट इज, माइनस v का डेरिवेटिव x का 1, u एज इट इज cos log x एज इट इज, अपॉन में v का होल स्क्वायर x का स्क्वायर, x x गया बेटा, कितना आ गया, y का सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी माइनस साइन log x माइनस कोस log x, ज्यादा ही मन कर रहा है माइनस कॉमन ले लो, फाइनल आंसर है, बात ही खत्म है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के अगर आप 17 तक जाएंगे ना, इनको सोल्व किया ना आप लोगों ने, तो आप समझ लेना डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका चैप्टर है उसकी एक एक्सरसाइज है 9.2, आपकी वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। ये मत समझना कि डिफरेंशिएशन के 11 से लेके 17 तक सेकंड डेरिवेटिव की क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चन को करने का मतलब 9.2 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंप्लीट हो रही है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है पहले समझो, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, आपको क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा क्या बोलता है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो जी, कोस का सब माइनस साइन और 5 से मल्टीपल किया माइनस 5 साइन एक्स, साइन का सब कोस एक्स, गुड सो नाइस। सेकेंड डेरिवेटिव देखिए बेटा, साइन का सब कोस तो माइनस 5 कोस एक्स, कोस का सब माइनस साइन तो माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस साइन एक्स। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू रखो बेटा, माइनस 5 कोस एक्स प्लस में 3 साइन एक्स प्लस वाई, ये रहा सब, लिखो 5 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। चेक करिए बेटा, 5 cos x नेगेटिव, 5 cos x पॉजिटिव, 3 sin x पॉजिटिव, 3 sin x नेगेटिव, 0 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स, और कुछ करना ही नहीं है भाई। और यही तो करवाया गया है 9.2 में, जो मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, क्वेश्चन नंबर 11 था, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 11 इज इक्वल टू 9.2। आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़िए भाई, क्या कहा है आपको, हाँ जी क्या कहा है, y इज इक्वल टू, हाँ जी cos इनवर्स x कहा है, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव इन y टर्म, x में नहीं चाहिए y के टर्म, पहले देखो तो सही, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो जी, cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला चेक कर लेना एक बार, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2, ऊपर लेके जाएंगे पावर नेगेटिव होगी और रूट का मतलब 1 बाई 2 होगी। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो बेटा, माइनस 1 बाई 2 आ गया है तो प्लस का 1 बाई 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 2 और 1 माइनस 3 बाई 2, गुड माइनस 3 बाई 2, ठीक है जी, इनटू में ये तो पावर का डेरिवेटिव हुआ था ना, इसका तो करना पड़ेगा यार, इसको क्यों बोल रहे हो, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, चेक करो बेटा, सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी 1 बाई 2 माइनस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, नेगेटिव पावर को नीचे ले गया पॉजिटिव हुआ, 2 से 2 गया, y का सेकंड डेरिवेटिव जो वो आ गया जी माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, y की वैल्यू क्या थी, कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स को उधर लेके आओ, कोस y इज इक्वल टू x, जहां जहां x दिख रहा है वहां कोस इनवर्स कोस y रख दो। आओ जी, y का सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी माइनस कोस x, 1 माइनस कोस स्क्वायर, नहीं x नहीं बेटा, x नहीं बेटे, y, कोस स्क्वायर y की पावर 3 बाई 2,
चेक करियो बेटा, सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी कितना, माइनस में कोस वाई अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर है की पावर 3/2। चेक करो जी, ये आ गया जी माइनस कोस वाई साइन वाई की पावर 2 इंटू में 3/2। सर ये क्या कर दिया? ओ भाई याद करो एक मैथ का रूल, अगर x की पावर m को m की होल पावर n है तो x की पावर m इंटू n होती है कि नहीं होती भाई? रूल याद करो, एक्सपोनेंट एंड पावर, घात और घातांक। चेक करिए बेटा, 2 से 2 गया। अच्छा जी, y का सेकंड डेरिवेटिव आ गया माइनस कोस वाई अपोन में साइन वाई इंटू में साइन स्क्वायर वाई। हे भगवान, ये नया क्या खेल कर दिया? अरे कुछ नहीं यार, 3 पावर थी, एक पावर सिंगल एक पावर डबल। चेक करो जी, सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी कितना, कोस बाई साइन कोट वाई इंटू में 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और कितना भैया वाई, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कुछ नहीं है बेटा, इतना ही तो करना था आपको, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है भाई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो वो क्या कहता है आपको समझ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साहब y इज इक्वल टू, क्या कहा भाई, 3 कोस log x, 3 कोस log x प्लस में 4 साइन log x। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, अब उसके ऊपर आओ। एक्स स्क्वायर वाई का डबल डेरिवेटिव, अगर बेटा नीचे भी 2 लिखा है ना सेकंड डेरिवेटिव, ध्यान रखना, प्लस में एक्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको चाहिए बेटा, कुछ नहीं, ये चीज आपको चाहिए। आइए मेरे भाई, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, 3, सबसे पहले कोस का माइनस साइन log x, 3 को भी बोल लो कुछ कोस को भी बोलो, दोनों का डेरिवेटिव हो चुका है, log x 1/x, log को बोलो x 1 छोड़ो जी, प्लस 4 साइन का कोस log x, भूलो जी log का 1/x, x का 1 छोड़ दिया जी। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया सब, एलसीएम आ गया x माइनस 3 साइन log x प्लस में 4 कोस log x। चेक करो बेटा, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, क्या हो रहा है साहब, u अपॉन में v हो रहा है साहब, मुझे साफ दिख रहा है, u का डेरिवेटिव ओके माइनस 3 साइन का सब कोस log x, तो एज इट इज रहेगा ना, एक बार में एक का डेरिवेटिव करो, खत्म करो जी साइन को, log x का 1/x। ठीक है जी, कोस का माइनस साइन आना जी, तो प्लस को जब उसके माइनस से मल्टीपल करें, माइनस 4 साइन log x, कोस का डेरिवेटिव हो चुका है, log x का 1/x इनटू में v एज इट इज, x एज इट इज, माइनस v का डेरिवेटिव x का 1, u एज इट इज माइनस 3 साइन x, माइनस 3 साइन log x प्लस में 4 cos log x अपॉन में v का होल स्क्वायर x का स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आ गया साहब, एलसीएम आया जी x माइनस 3 कोस log x माइनस 4 साइन log x इनटू में x माइनस माइनस प्लस 3 साइन log x प्लस माइनस माइनस 4 कोस log x अपॉन में x का होल स्क्वायर, x से x गया साहब, ये आ गया जी।
यानी सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा, चेक करना है। -3 कोस लोग एक्स में -4 कोस लोग एक्स जोड़ा तो माइनस का 7 कोस लोग एक्स, -4 साइन एक्स में 3 साइन लोग एक्स, अगर हमने दोनों को जोड़ा तो आ गया जी माइनस साइन लोग एक्स, और अपॉन में भाई साहब कितना है, एक्स स्क्वायर। लो जी, बिल्कुल सही है। अब ये वैल्यूज उठा के वहां रखनी स्टार्ट करो जो इसने पूछा है, एक्स स्क्वायर इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव लिखो जी, -7 कोस लोग एक्स माइनस साइन लोग एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव, ये पढ़ा जी यहां, -3 साइन लोग एक्स प्लस में 4 कोस लोग एक्स अपॉन में एक्स, प्लस में कौन चाहिए जी, वाई, लिखो जी लिखो, 3 कोस लोग एक्स प्लस में 4 साइन लोग एक्स, ठीक है जी, ये चाहिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया जी, एक्स से एक्स गया जी, ठीक है, क्या बच गया, -7 कोस लोग एक्स, बहुत गजब, माइनस साइन लोग एक्स -3 साइन लोग एक्स प्लस में 4 कोस लोग एक्स प्लस में 3 कोस लोग एक्स और प्लस में 4 साइन लोग एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, -7 लोग कोस एक्स प्लस में 4 कोस लोग एक्स प्लस में 3 साइन लोग एक्स, 3 और 4 7 कोस लोग एक्स पॉजिटिव और -7 कोस लोग एक्स नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट, ठीक जी। -1 और -3 -4 साइन लोग एक्स प्लस में 4 साइन लोग एक्स, दोनों कैंसिल आउट जी, क्या गया, 0 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। अरे यही तो था, यही तो पूछा था, यही तो आपको निकालना था भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स, ये आपको दिया हुआ है सब। चाहिए क्या, डी स्क्र वाई अपन में डी एक्स स्क्र, ठीक है जी, माइनस एम प्लस एन इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें चाहिए साहब। देखो भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, समझो बेटा, ए कॉन्स्टेंट की वेरिएबल से मल्टीपल है, ए तो एज इट इज, ई का डेरिवेटिव ई की पावर एम एक्स, ई का हुआ एम एक्स का इंटू में एम प्लस बी वही कॉन्स्टेंट का वेरिएबल से मल्टीपल है, ई की पावर एन एक्स का इंटू में एन, ये आ गया जी आपका कौन सा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड निकालो जी, ये दोनों तो
कांस्टेंट है, वेरिएबल से मल्टीपल है, एज इट इज। ई का डेरिवेटिव ई की एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव मल्टीपल में एम आना है बेटा, जब एम को एम से मल्टीपल करोगे तो एम स्क्वायर प्लस में बी एन एज इट इज। ई का डेरिवेटिव ई की एन एक्स, ये तो ई का हुआ ना, एन एक्स का इंटू में एन आना है बेटा, एन की एन से मल्टीपल एन स्क्वायर। अब ये चीजें यहां डालनी स्टार्ट करो। सेकंड डेरिवेटिव लिखो जी, ए एम स्क्वायर ई की एम एक्स, बी एन स्क्वायर ई की एन एक्स, माइनस एम प्लस में एन इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव ए एम ई की एम एक्स, बी एन ई की एन एक्स, गजब, प्लस में एम एन इंटू में वाई, वाई की जगह ये जी, ए ई की एम एक्स, बी ई की एन एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। चेक करो वाई कितना आ गया, ए एम स्क्वायर ई की एम एक्स, बी एन स्क्वायर ई की एन एक्स, माइनस से मल्टीपल किया, माइनस ए एम की एम से मल्टीपल किया, एम स्क्वायर ई की एम एक्स, माइनस प्लस माइनस बी, यहां से एम, यहां से एन, ई की एन एक्स, माइनस एन से मल्टीपल किया, ए एम एन ई की एम एक्स, एन से मल्टीपल किया, बी एन स्क्वायर ई की एन एक्स, प्लस में एम एन से मल्टीपल किया, ए एम एन ई की एम एक्स, प्लस में एम एन से मल्टीपल किया, बी एम एन ई की एन एक्स। अरे यही तो होगा यार, अरे यही तो होगा भाई। चेक करो, ए एम स्क्वायर ई की एम एक्स, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, बी एन स्क्वायर ई की एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की एन एक्स, वो पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है जी, अगली बात पे चलो, माइनस बी एम एन ई की एन एक्स, प्लस में बी एम एन ई की एन एक्स, माइनस में ए एम एन ई की एम एक्स, प्लस में ए एम एन ई की एन एक्स, सब कैंसल आउट, बच गया क्या, जीरो, और चाहिए भी क्या था, जीरो, और ये क्या होगा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर। ये क्या होगा बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, क्या दिया हुआ है आपको समझो, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल 500 e की 7x प्लस में 600 e की माइनस 7x, और पूछा क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 49y। चलो भाई देखते हैं क्या आता है। सुनिए, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या, 500 इंटू ई का ई की 7x, 7x का इंटू में 7 सब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, प्लस 600 ई का ई की 7x, 7x का माइनस 7 सब, ये हमारे पास ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया बेटा, चाहिए क्या, सेकंड चाहिए, चलो जी करते हैं। 500 इंटू 7 एज इट इज, ई का ई की 7x, 7x का इंटू में 7 आना है, तो 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, प्लस में 600 माइनस 7 ई का ई की माइनस 7x, 7x का माइनस 7 और आना है, माइनस 7 को माइनस 7 से मल्टीपल करोगे, माइनस 7 का स्क्वायर। चेक करिए बेटा, y का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 500 इंटू में 7 का स्क्वायर 49 ई की 7x, 600 इंटू में माइनस 7 का स्क्वायर, अब वो भी 49 ई की माइनस 7x। अरे याद होगा ना रूल कि जब भी नेगेटिव की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव ही होता है भाई, माइनस की संख्या की जब घात सम संख्या है पॉजिटिव ही होता है। यानी y का डबल डेरिवेटिव आ गया सब,
49 कॉमन ले लिया दोनों में से, क्या बचा रे भाई 500 ई की 7x प्लस 600 ई की -7x। चेक करिए बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू आ गया 49, और ये क्या था ओ भाई साहब y था y, और आपको प्रूव भी क्या करना था सेम, नथिंग एल्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगला देखो बेटा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, समझो क्वेश्चन को समझो। ई की पावर y, ठीक है जी, इनटू में x प्लस में 1, ओके, इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको निकालना क्या है, डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। कोई नहीं जी, डरते थोड़ी ना है। समझो बेटा, ई की पावर y का हमारे पास आ गया जी 1/1 x प्लस में 1, ये आ गया जी। ई खत्म करो, y की फॉर्म में लेके आओ, और तुम्हें पता है ई को जब खत्म करना होता है तो दोनों तरफ log लगाओ। log ई की पावर y इज इक्वल टू log 1/1 प्लस में x। चेक करिए बेटा, log से ई खत्म हुआ, y इज इक्वल टू log 1 प्लस x की पावर -1। y आ गया जी, पावर को आगे लेके आओ, माइनस log 1 प्लस में x, या x प्लस में 1 1 प्लस में x, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करिए बेटा, माइनस log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में x, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी -1 प्लस x की पावर -1। दोबारा डेरिवेटिव करना है, ऊपर तो लेके जाना पड़ेगा यार, इतना क्या सर मारे हो। सेकंड डेरिवेटिव देखो सर, माइनस पावर आगे लेके आए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस में x की पावर, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया -2, यानी सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहां सेकंड डेरिवेटिव, इसको लिखो जी 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर क्या था जी, फर्स्ट डेरिवेटिव ये पढ़ा, -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। चेक करिए बेटा, 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, यही तो फाइंड आउट करना था, और यही तो आपका आंसर होगा ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो रे भाई, क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया है भाई, चेक कर दो जल्दी से। हाँ भैया, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको चाहिए क्या, x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। साथ में चाहिए जी सेकंड डेरिवेटिव, ओके साहब, प्लस में 2x, ओके। उसके बाद में चाहिए जी x स्क्वायर प्लस में 1, y का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2। ये हमें जो है बेटा इसका आंसर चाहिए, फाइंड आउट करना है हमें। हाँ बेटा देखिए, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए ना, ले लीजिए जी। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 पावर आ गई, ये बन गया जी 10 इनवर्स x की पावर 1, 2 पावर में से 1 गया तो 1। ये तो हुआ जी पावर का 10 इनवर्स x का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, छोड़ दो झंझट में मत पड़ो, छोड़ दो। हाँ जी, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए साहब, 2 इंटू ये u है साहब, ये v है साहब, u का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, v एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस v का डेरिवेटिव इसका साहब 2x, इंटू में u एज इट इज 10 इनवर्स x एज इट इज, अपॉन में v का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही साहब, इससे ये गया कितना आ गया भाई, y का डबल डेरिवेटिव आ गया जी, 2 से मल्टीपल किया 2, माइनस 2 2 जा 4x 10 इनवर्स x
अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। रखो जी, यहां वैल्यू रखो, कितना, ये प्लस है बेटा, माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ये पढ़ा जी, क्या 2 माइनस 4x टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 माइनस 4x टेन इनवर्स एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, कहा है जी, ये रहा 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चाहिए बेटा, 2 चाहिए। वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव यही तो है यार, चेक किया, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या बचा भाई, 2 माइनस 4x टेन इनवर्स एक्स प्लस में मल्टीपल किया बेटा, 2 टू जो 4x टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 चाहिए सर, 4x टेन इनवर्स एक्स नेगेटिव, 4x टेन इनवर्स एक्स पॉजिटिव, दोनों खत्म, क्या बच गया बेटा, 2 इज इक्वल टू 2 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज रहती है मिसलिनियस। देखो भाई मिसलिनियस में आई थिंक अपने को 2-3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा हैं और हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, तो हम उसको कंप्लीट करने के बाद हमारे अगले चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।